सब कॉन्टिनेंट के अंदर। जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहाँ आके सीईओ बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। को सुपीरियर समझते रहे, जो कि एक हमें सोच है हमारी कि जी हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सब जो है वो हमारे बाद आते हैं। तो हम हिंदुस्तान को भी यही समझते रहे और यही सोचते रहे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। वैसे भी अगर आप किसी के साथ बुरा करो ना, तो आपको लगता है कि शायद ये मेरा पीछा करता रहेगा और हो सकता है ये मुझसे कोई बदला ले या मुझे कोई नुकसान करे। देखिए, एयर मार्शल असगर खान की किताब है जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 की 4 जंगें हमने हिंदुस्तान के साथ शुरू की हैं। उनकी तो यह भी आर्गुमेंट थी कि न्यूक्लियर वेपन्स की कोई जरूरत नहीं थी, इंडिया ने कभी किसी पे हमला नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, तरार साहब का हमेशा से कहना है कि आईआईटी दुनिया को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। बोले तो आज अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज पर आईआईटी स्टूडेंट्स का ही कब्जा है। आप देख रहे हैं H1B वीजा को लेकर किस तरह से उथल पुथल मची हुई है, लेकिन 72.3% H1 वीजा का कोटा सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स, वो भी आईआईटी स्टूडेंट्स को जाता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तारीखी तौर पे भी नहीं किया और उसका कोई प्रोग्राम भी नहीं है जी। सारी जंगें हमने शुरू की और सारी जंगें हम हार भी गए। पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। बेशक उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट की पॉलिसी के तहत हर अपने सेक्टर को अटेंशन दी है। जाहिर है, यह याद रखें 1.4 बिलियन पीपल और जो इलाका है ना इंडिया का, वो कोई इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप देखें पॉपुलेशन जितनी है तो चाइना की पॉपुलेशन उतनी ही है, मगर बहुत बड़ा इलाका है। कनाडा आधे से ज्यादा खाली पड़ा है जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बेतहाशा कई मिलियंस और आ सकते हैं बड़े आराम से। हिंदुस्तान के अंदर 1.4 बिलियन पीपल आर कॉन्सेंट्रेटेड, बट उन्होंने अपनी जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो चला लिया, इलेक्शन करवाए। इंडिया ने कभी किसी दूसरे मुल्क पे जाके मिलिट्री अटैक नहीं किया, ना कहीं टेररिज्म को प्रमोट किया। उनकी जो नॉन अलाइंड पॉलिसीज थी उसकी तो इमरान खान भी आखिर में तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल समझ गए आप जी। और फिर पता लगा कि वो तोशा खाना से जो हमारी बदमाशियां हुई हैं, तो पाकिस्तान के मीडिया ने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर दिया कि वो सारे पैसे जो हैं वो औरतों और लड़कियों के एजुकेशन में लगा देते हैं। तो इसीलिए सारे हिंदुस्तान में जहां भी मैं गया हूं तो वहां पे एक वो होती है सेंस ऑफ अपबीट, यानी कि हम कामयाब हो रहे हैं। लोगों के अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का। बिल्कुल एक अफसुर्दगी नहीं है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको नजर आती है। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान में उनको इनकम भी उनकी, यार मैंने देखा है जो इनकी लोगों की यहाँ पे इनकम है ना, जो आईटी इंजीनियर्स हैं और ये सारे, तो वो हमारी भी इनकम से बढ़ के हैं, यूरोप वाली इनकम से। तो जो कामयाब इनमें से लोग हैं उनका तो जवाब ही नहीं है। तो इंडिया की मिडिल क्लास बहुत बड़ी है भैया, यहाँ पे 300 मिलियन तकरीबन मिडिल क्लास हो गई है। आप यूरोप की अगर मिडिल क्लास देखें, मिला के सारे 300 मिलियन ही बनते हैं। तो इतनी बड़ी क्लास इंडिया के अंदर है। किसी ने मुझे जोक के तौर पे बताया कि अगर आप बॉम्बे में जाएं तो अब जो फकीर हैं वो भी स्कैनर रखते हैं। जबरदस्त। एनी हाउ, बॉम्बे और इंडिया में बहुत तरक्की हुई है इन सालों में। देखें, एक ही दिन 2 मुल्क बने थे। एक ने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से जो तरक्की का चांसेस थे उनको एक के बाद एक मिस किया, और आज पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है फाइनेंशियली। लेकिन ये इतना बड़ा मुल्क है कि ये अगर हो जाए ऑफिशियली, वो क्या कहते हैं, बैंकरप्ट, तो बहुत सिस्टम जो है ख़राब हो जाएंगे। तो अभी भी दुनिया में कोशिश है कि ये किसी तरीके से
स्टेबलाइज हो जाए, मतलब इनको अकल आ जाए। दूसरा, आईएमएफ ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने, बल्कि यहां तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे, क्यों होंगे, कौन कराएगा, ये एक अलग चीजें हैं। आपके अभी बिजली का रेट है वो बढ़ा है रिसेंटली, उसके बाद वो बिजली के रेट पे इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके 87 मेंबर है इस वक्त कैबिनेट के, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बताना ये चाहूंगा कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, आईएमएफ तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है, उनके कांग्रेसमैन, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हत्ता कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इंडियन निजाद है। और जब दूसरी तरफ अभी रिसेंटली आपने और मैंने मिलकर, मुझे अभी याद है कि मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो यूपीआई को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में, एक तो चोई साहब मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि हमारा कंपैरिजन अब भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं। डेफिनेटली सर, इवन जो लोग देखते हैं, इंडिया से बड़ी तादाद में ऑडियंस है और वो इस चीज से अब नाराज होते हैं कि भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कंपैरिजन अब नहीं बनता, लेकिन सीखना तो बनता है सर, के सीखना भी नहीं। सीखना बिल्कुल चाहिए, मैं समझ, लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। अब तो वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी अब मेरे ख्याल में आपका कंपैरिजन नहीं बनता, वो भी तरक्कियों को टच कर रहे हैं। मुझे अगले दिन मैंने देखा, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था चोइसा, कि चाइना से जो बिजनेस निकल के जा रहा है वो पहले नंबर पे वियतनाम पे जा रहा है, वियतनाम, इंडोनेशिया, और उसके बाद तीसरे नंबर पर थाईलैंड जा रहा है, और उसके बाद बांग्लादेश जा रहा है और भारत जा रहा है। और अगर बांग्लादेश इतने नंबरों पर है तो आप सोचिए, आप तो कहीं भी यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। और दूसरा, मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात बताऊंगा, जो उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है, 595 बिलियन डॉलर का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप 2-2 बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं, 3-3 बिलियन के लिए। अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है, और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। आप मुल्क का कंपैरिजन करना चाहते हैं, आपकी मुल्क का अगला केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो आईएमएफ अपॉइंट करेगा, वो आईएमएफ की मर्जी का होगा, शर्तें फिर दोबारा दी जाएंगी, क्योंकि उसी टेन्योर के अंदर आखिरी किस्त आने की उम्मीद है। लेकिन अब मैं एक ये बात आज से पूछना, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ये बात करना चाहूंगा, आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम जो कर्जा ले रहे हैं ये खर्च कहां होगा, पिछले कर्जे कहां गए हैं? कभी किसी ने ये सवाल किया है? दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, जैसा कि तरार साहब हमेशा से कहते हैं कि आईआईटी भविष्य है। अगर आईआईटी के बच्चे भारत में ही रह जाएं, उनको यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म मिले, वो अपॉर्चुनिटी मिले जिस तरह की अपॉर्चुनिटी अमेरिका में मिलती है, तो भारत अगला अमेरिका बन सकता है। हालांकि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, जितना भी प्योर टैलेंट है वह अच्छे रुतबे, पैसे और स्टेटस के लिए अमेरिका मूव करता है। और अच्छे लोगों में ये भी डील रहती है कि हमें एक अच्छे टॉपिक पर काम करना है, एक अच्छी कंपनी में काम करना है, तो इसके चलते बहुत सारा टैलेंट अमेरिका चला जाता है। और ये जब जाते हैं तो H1B वीजा पर जाते हैं, और H1B वीजा पर जाकर फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और सिटीजन हो जाते हैं। तो इसी तरह से अभी आप देख रहे हैं श्री रामकृष्णन, जो कि AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीनियर एडवाइजर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बनने वाले हैं। तो इसके बाद जो भी लिबरल लोग हैं, इन्होंने काफी उधम मचाया हुआ है। उन्होंने कहा कि तुम इंडियंस को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और वहीं एक सर्वे भी कराया गया है कि तुम्हें इंडियन चाहिए H1B वीजा वाले या फिर इलीगल मैक्सिकन चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द केस में आप शॉकिंग देखिए कि इनको इलीगल मैक्सिकन चाहिए। दोस्तों, अमेरिका का यूथ आज मैरिजुआना पीकर, बोले तो गांजा पीकर सड़क किनारे पड़ा रहता है, और इनके स्कूली
करिकुलम जो है अब इस तरह से हो चुके हैं कि इनको वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है जो कि एक अमेरिकन कंपनी, वर्ल्ड वाइड कंपनी को चलाने के लिए जरूरी है। और ये एजुकेशन सिर्फ आईआईटी प्रोवाइड कर रहा है। आईआईटी या फिर भारत के जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, ये प्रोवाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से आज सिलिकॉन वैली को प्रॉस्पर करने के लिए कहीं ना कहीं H1B वीजा का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और ट्रंप के आने के बाद 20 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि H1B वीजा इसी तरह से प्रॉस्पर होता रहेगा और इंडियन टैलेंट की अमेरिका में डिमांड होगी। और मजाक मजाक में साजिद तरार सर ये भी कहते हैं कि इसी तरह से चलता रहा तो आईआईटी के बच्चे एक दिन अमेरिका पर कब्जा कर लेंगे। कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी के सीईओ, सीएफओ या टॉप मैनेजमेंट में आपको इंडियन अमेरिकन ही दिखेगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये और भी तेजी से बढ़ेगा। आपके क्या विचार हैं कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री